तो बर्तमान आम प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करचे। तो ऑलरेडी 4टी कि 5टी आम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सारी। तो ये प्रैक्टिस सेट रे आम डिस्कसन करवा सोशल स्टडी विषय, सोशल स्टडी पेडागोजी विषय, कहीं बहुत गुड़ाए रिक्वेस्ट आसीथिला जे सोशल स्टडी पेडागोजी कवर करने। तो चलतु और डेर नक वीडियो स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी, अभिज्ञतार शिक्षा यह केउं पद्धतिर नीति सह संपर्कित। ताले अभिज्ञतार शिक्षा कहले आम ये केउं पद्धतिर नीति अच्छी देखा। ऑप्शन कौन अच्छी? प्रकल्प, सर्भे, क्षेत्र पर्यटन एवं पर्यवेक्षण। ताले अभिज्ञतार शिक्षाटा होची प्रकल्प पद्धति ही नीति सहित संपर्कित, जोटा कि ऑप्शन ए रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, प्रकल्प पद्धति रे शिक्षादान कले निम्नलिखित केउं उपकार मिलता है। जदि आम प्रकल्प पद्धति शिक्षादान करवा ताहले केउं उपकार आमको मिलिबो? शिक्षण दीर्घस्थायी होता है, कर्म प्रति आग्रह सृष्टि हुए, शिक्षार्थीर आत्मविश्वास बढ़े, उपरोक्त समस्त। ताहले देखिबा गोटे गोटे ऑप्शन देखिबा जे शिक्षण दीर्घस्थायी होता है, यहाँ ठीक अच्छी। कर्म प्रति आग्रह सृष्टि होता ठीक अच्छी, शिक्षार्थीर आत्मविश्वास बढ़े ठीक अच्छी। तेणु यार राइट आंसर होची उपरोक्त समस्त, जोटा कि ऑप्शन डी रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, शिक्षादान फल शिक्षार्थी आचरण में जो परिवर्तन हुए ताहा क्या द्वारा जना पड़े। शिक्षादान फल शिक्षार्थीर आचरण जो परिवर्तन हुए ताने जो शिक्षण हुए शिक्षार्थीर ताहा आमे केमी जानि परिबा? साक्षात्कार, अभिज्ञता प्रकाश, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण। ताहले आमे केमी जानि परिबा ना मूल्यांकन द्वारा ही जानि परिबा जे शिक्षार्थीर केते तार आचरण परिवर्तन होती, जोटा कि तार केते शिक्षण उपलब्धि हासिल करी। तेणु ऑप्शन सी हे तार ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, प्रश्न गुड़िक क्या आधार हेबा दरकार। आम जो प्रश्न तैयारी करबा सेटा क्या आधार हेबा आवश्यक। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी? शिक्षण उद्देश्य, विषय भित्तिक, शिक्षण अभिज्ञता, शिक्षण प्रक्रिया। ताहले प्रश्न गुड़िक आम शिक्षण उद्देश्य आधार होगा उचित, कारण आम जहाँ शिक्षण उद्देश्य नहीं से अनुसार आम शिक्षण कार्य करथिबा। तेणु से अनुसार जब प्रश्न गुड़िक हम ताहले शिक्षार्थी कौन करेंगे ना अधिकांश प्रश्न से उत्तर दे पारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, निदानमूलक परीक्षण माध्यम कौन चिन्हट करा जाए। ताले निदानात्मक परीक्षण जो आम करते से कौन चिन्हट करते? शिक्षण उपलब्धि, शिक्षण स्तर, निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता, अभिक्षमता। ताले जो आम निदानात्मक परीक्षण करथाउ से निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता ही चिन्हट करथाउ, जोटा कि आम गठनमूलक परीक्षण पर करथाउ। कारण गठनमूलक परीक्षण पर जो शिक्षार्थी मानकर किसी दोष दुर्बलता रही थाए तांको पई आम निदानमूलक परीक्षण करथाउ। तेणु ऑप्शन सी हे तार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, प्रकल्प पद्धति शिक्षादान कले निम्नलिखित केउं अपकार होता है। ताहले प्रकल्प पद्धति शिक्षादान कले आम केउंटी उपकार होता है अपकार होता है। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी? शिखा समय सापेक्ष, सब प्रसंग पढ़ा जा पारे नहीं, शिक्षा धारावाहिक हो न था, उपरोक्त समस्त। ताहले देखो ये जो देछि अपकार माने यहाँ उपरोक्त समस्त हम, जोटा ऑप्शन डी अच्छी। कहीं ना प्रकल्प पद्धति शिक्षादान करा बहुत समय सापेक्ष और सब प्रसंग को आम प्रकल्प पद्धति पढ़ी पारा ना, एवं एथिरे कौन होता है ना शिक्षा धारावाहिक हो न था। तेणु ऑप्शन डी हे तार राइट आंसर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, निम्नलिखित केउं विषम जातीय दल गठनर सुविधा नुहे। ताले निम्नलिखित केउंटी विषम जातीय दल गठन सुविधा नुहे। ताले विषम जातीय दल गठन कौन कहि दउची ना कौन हुए ना सेठी समान स्तर पिला न थांती, जोटा कि आम कहते विषम जातीय दल। तेणु सेठी कौन सुविधा न था? देखिए कौन पिला माने परस्पर ठार शिखती, अभिज्ञता विनिमय करती, परस्पर संपर्क बढ़े, पिला मध्य दूरता बढ़े। ताहले या भीतर केउंटे सुविधा न थाए। ताहले जदि विषम जातीय दल गठन हम ताहले पिला माने निश्चित परस्पर शिखिबे, सेमानकर अभिज्ञता विनिमय करेंगे और से संपर्क बढ़िबो। किंतु ऑप्शन टी जे पिला मानक मध्य दूरता बढ़े एटा हेब नै, कारण एटा विषम जातीय दल गठन सुविधा नुहे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, गोटे औपचारिक परीक्षण उदाहरण होची कौन। ताहले औपचारिक परीक्षण उदाहरण आम कौन देखिबा? प्रकल्प कार्य, न्यस्त कार्य, गृह कार्य, उपरोक्त समस्त। ताहले औपचारिक परीक्षण तामाने सेथिरे आम कौन करवा ना लिखित माध्यम ही आम कौन करवा ना परीक्षण करवा। तेणु ये जो ऑप्शन ए बी सी अच्छी तीनटा जाक ही औपचारिक परीक्षण उदाहरण। तेणु ऑप्शन डी जोटा हम जो उपरोक्त समस्त सेटा ठीक उत्तर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, उद्देश्य को गुरुत्व देवार अर्थ होची कौन। कहीं आम उद्देश्य को गुरुत्व देवा, क्यों उद्देश्य गुरुत्वपूर्ण,
କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠୁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅର୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାପ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ମାପ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକାଧିକ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଏଠି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାପ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କିଏ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥାଉ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଏଥିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ କରିବା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ସହଜ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସହଜରୁ ସରଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ କରିବା? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ସହଜ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଘଟଣା, ନାମ, ଧାରଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତାହେଲେ କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ନାମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ସେଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ନା ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ? ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସହଜ କେତେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନା ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି, ଯେ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଅବଧାରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ଅବଧାରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପନ୍ଥାର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏକାଧିକ କଥା ଶିଖନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରିକ ହୁଏ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏକାଧିକ କଥା ଶିଖନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟି ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଭଲ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପଠିତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ? ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଉ ନା ପଠିତ ବିଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी निर्वाचनमूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे ताले कौन निर्वाचनमूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ताने आम से कौन उत्तर निर्वाचन करते हैं। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी विकल्प उत्तर नथिया शून्य स्थान पूरण मेड़क सज्जीकरण बहु विकल्प ताले जो मेड़क सज्जीकरण बहु विकल्प ये सब हूँ कौन ना निर्वाचनमूलक प्रश्न कहीं से बहुत गुड़ाए आंसर थाए ता भर आम बाछिक ही आम ठीक आंसर लिखि था कि जो ऑप्शन ए अच्छी विकल्प उत्तर न शून्य स्थान पूरण यहाँ निर्वाचन करने न था जेहेतु तेणु यहाँ निर्वाचनमूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाठ्योपकरण व्यवहार दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू अलगा देखिए ऑप्शन कौन अच्छी स्लाइड मॉडल वीडियो प्रोजेक्टर ताहले देखिए पाठ्य उपकरण जोटा आम टीएलएम व्यवहार दृष्टि केउटी अलग ना मॉडल ही अलग जोटा कि ऑप्शन बी रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त गुड़िक मध्य केउटी मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा मापी हुए ताहले काहाकू आम मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा मापी परिबा सांगठनिक दक्षता आपेक्षिक कृतित्वर तुलनात्मक चित्र विश्लेषणात्मक ज्ञान पद्धति और प्रणाली विषय ज्ञान ताहले आम मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा क्या मापी पारिबा ना आपेक्षिक कृतित्वर तुलनात्मक चित्र को ही मापी पारे जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षा निमंते अधिक उपयोगी पद्धति ताहले प्राथमिक स्तर रे आम इतिहास शिक्षादान करबा सेतले केउ पद्धति सबुठु अधिक उपयोगी होता है गल्पकथन समस्या समाधान प्रदर्शन आलोचना और वर्णना ताले गल्पकथन पद्धति ही अधिक आमर कौन होता है ना उपयोगी होता है कारण जेहेतु ये प्राथमिक स्तर देती माने प्राथमिक स्तर जो शिक्षार्थी था से माने बहुत गल्पप्रिय तेणु जब आम गल्पकथन पद्धति इतिहास शिक्षादान करवा तो सहीटा बहुत आमर उपयोगी हम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन निम्नोक्त मूल्यांकन गुड़िक मध्य क्यों श्रेणी वार्षिक परीक्षा जो मूल्यांकन करता क्यों मूल्यांकन स्थानीकरण नैदानिक गठनमूलक समष्टिगत ताले सेटा निहाती भाव में समष्टिगत ही हो जोटा कि आम सामग्रिक कहीपर समाप्ति सूचक कहीपर कहीं वार्षिक परीक्षा जो मूल्यांकन है सेटा से सब गुड़ाक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न थाए क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न थाए लिखित प्रश्न मौखिक प्रश्न प्रकल्प कार्य सब गुड़ा ही थाए तेणु आम समष्टिगत मूल्यांकन कहीपर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम शिक्षादान उपादेयता नुहे कौन देखिए आउ देखा क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य केउटी क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम शिक्षादान उपादेय नुहे ताहले क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम आम केउटा शिक्षादान करिपरिबा नाही बा शिक्षादान कले केउटी उपादेयता हेबो नाही। शिक्षार्थी अनुभूति माध्यम शिक्षा ग्रहण करे छात्र छात्री मध्य सहयोग और दलगत भावधारा सृष्टि हुए कर्म माध्यम ज्ञान आहरण सुजोग मिले प्रत्येक और वास्तव ज्ञान लाभ हुए तेणु जो कर्म माध्यम ज्ञान आहरण सुजोग मिले यहीटा ही हम तार ठीक उत्तर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउ सामाजिक मूल्यबोध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे ताले केउटी इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे देखा ऑप्शन कौन अच्छी सृजनशीलता श्रृंखलागत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान आंतर्जातिकता ताले केउटी इतिहास शिक्षा संपृक्त नुहे ताले सेटा होची सृजनशीलता कहीं इतिहास शिक्षादान से सृजनशीलता कौन से काम करे ना कहीं ना जहाँ अतीतर घटी अतीतर घटनावली को आम वर्णना करते तेणु से सृजनशीलतार कौन माने सृष्टि होबार कौन उपाय न थाए तेणु ऑप्शन ए हम यार ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी अभिनय पद्धति माध्यम इतिहास पाठदान द्वारा शिक्षार्थी लाभ करुवा सुफल मध्यरु गोटे नुहे कौन अभिनय पद्धति माध्यम जो इतिहास पाठदान करती तेणु क्यों ये जो जहाँ भी ऑप्शन देती केउटी जो अभिनय पद्धति द्वारा सुफल मिले ना शिक्षार्थीर मानसिक शक्ति और प्रतिभार उपयोग हुए शिक्षार्थीर इतिहास प्रति आग्रह बढ़े अतीत संपर्क में शिक्षार्थीर वास्तव धारणा हुए अतीत जीवंत हो उठे ताल देखो ये जो ऑप्शन अच्छी जे देची कौन ना शिक्षार्थीर मानसिक शक्ति और प्रतिभार उपयोग हुए शिक्षार्थीर इतिहास प्रति आग्रह बढ़े अतीत संपर्क शिक्षार्थीर वास्तव धारणा हुए जो तीनटा ऑप्शन देची ये सब हूँ सुफल मिले किंतु जो ऑप्शन डी है अतीत जीवंत हो उठे यहाँ सुफल मिले ना तेणु ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
निम्नोक्त मध्यरु केउटिकु प्रस्तुत करने समय आमको शिक्षण लक्ष्य विषयवस्तु चयन उदाहरण उपस्थापना पद्धति अनुसरण और मूल्यांकन उपर ध्यान देवा पड़ता है। कौन आम प्रस्तुत कला बेले यही सब कथा को आम ध्यान देवा पड़ता है। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी पाठसूची पाठ योजना पाठ्यपुस्तक परिभ्रमण योजना। ताले जो आम पाठ योजना प्रस्तुत करते जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी जे शिक्षण लक्ष्य विषयवस्तु चयन बा उदाहरण बा पद्धति अनुसरण मूल्यांकन सब विषय ही आम कौन करता ना ध्यान देता। तेणु पाठ योजना ही हम ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी कलापटा कार्य सहित संपर्कित नुहे। ताले कलापटा कार्य सहित केउटी संपर्कित नुहे। शिक्षक प्रांजल और बड़ अक्षर लिखिए धाड़ी गुड़िक मध्य व्यवधान रखिए लिखा संगे संगे लिभाई देवे बाम पार्श्व साधारण सूचना देवे। ताले जे कलापटा सहित संपर्कित नुहे जोटा कि ऑप्शन सी रही संगे संगे लिखिकी जो लिभाई देवे सहीटा कलापटा कार्य सहित संपर्कित हेब ना। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऐतिहासिक घटनावली अध्यापन केउटी अधिक सहायक हो न थाए। ताहले जो आम ऐतिहासिक घटनावली को आम कौन करता ना शिक्षादान करता से केउटी अधिक सहायक होना। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी समयरेखा मार्गदर्शी पुस्तिका पाठ्यपुस्तक सहायक पुस्तक। ताले सेठी मार्गदर्शी पुस्तिकार प्रायतः भूमिका ना कहले चले बहुत कम भूमिका मार्गदर्शी पुस्तिकार थाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी मानकर साक्षात्कार दुर्बलता दूर करने शिक्षक कौन करेंगे। ताले जो साक्षात्कार जितेबाला साक्षात्कार द्वारा जो शिक्षार्थी मान मत भय दूर हुए जहाँ भी असुविधा हुए से दुर्बलता को शिक्षक केमी दूर करेंगे। तो कौन ऑप्शन दे देखा शिक्षार्थी मान प्रोत्साहित करेंगे शिक्षार्थी मान मनोबल दृढ़ करेंगे पाठ्यपुस्तक को अभ्यास कराइबे श्रेणीर बाचिक प्रश्न उपर गुरुत्व देवे। ताहले से साक्षात्कार संबंधित दुर्बलता दूर करने कौन करेंगे ना श्रेणी बाचिक प्रश्न उपर गुरुत्व देवे जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी। तो ये थिला सोशल स्टडीर क्वेश्चन पाखापाखि 30टी क्वेश्चन थिला जहाँकि आम आलोचना कले। तो जदि आपण मानक भिडियोटी पसंद आसता है तो निश्चित भाव लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जदि आपको सोशल स्टडी आहरी अधिक क्वेश्चन आप चाहते तो आपण मैंने कमेंट जनइले आम नेक्स्ट क्लास ये सोशल स्टडी पेडागोजी पर डिस्कसन करवा। तो पुणी देखा आपण मान सहित नेक्स्ट ओटीटी क्लास से पर्यंत विदाय।